Hello everyone. Today again we are going to continue with the chapter number 2. As you know, we are going through our exercise 2.5 and we have already done the question number 6, and today we are going to start with the question number 7. And question number 7 is saying to us that let us evaluate the following using identity, right? So what we're gonna do is we are going to solve the particular question with the help of identities. So this is 99 ka cube. So how we gonna solve it is we can write it or solve it by using the identity x minus y. क्यूब है ऊपर तो यहाँ पर लगाएंगे क्यूब. इसका फॉर्मूला आपने कर रखा है वो अप्लाई करेंगे. इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 इज़ 99 इटसेल्फ. तो इसको कैसे करेंगे? 100 माइनस 1 की क्यूब. तो आइडेंटिटी लगाई x माइनस वाई की क्यूब की, दैट इज़ वो किसके इक्वल होती है? यहाँ पर लिखो पहले x दी क्यूब माइनस वाई दी क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, that is equals to x d cube minus y d cube minus 3xy x minus y. तो यहाँ पर पुट कर लिया 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 1. तो विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 10. ठीक है, minus 1 minus 300 into 99. After simplification, what we're gonna get is 1002030 minus 1 कितना आ गया? मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 9 कितना आ गया? 29700. सिंप्लीफाई करा कितना आ गया? 1000. तो 20 माइनस 1 2970. अब इसको सॉल्व कर लो. कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का. 29701. इसमें से इसको माइनस करा तो व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज 970299. दिस इज द आंसर, राइट? Similarly, we are going to continue with the exercise question number 2. 102 the cube, we can write it as 100 plus 2 की क्यूब. तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x plus y the whole the cube, right? तो how we gonna apply it out? That is x the cube plus y the cube plus 3xy x plus y. तो answer is 100 cube plus 2 the cube plus 3 into 100 into 2 into 100 plus 2, right? So next is 1 2 plus 8 minus 3 2 is 6 600 102. मल्टीप्लाई कर दो इसको. क्या आएगा आंसर हमारा? आंसर इज मल्टीप्लाई करो. कितना आंसर आ रहा है आपके पास? अब हमने इसको क्या करा? आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी? आपको पता लग गया होगा. हमने करा आइडेंटिटी x प्लस वाई दी होल दी क्यूब, राइट? तो x प्लस वाई होल दी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमने लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, राइट? तो अब हमने इसको क्या करना है? फॉर्मूला लगाया. फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दी. 600 को 102 के साथ हमने करा मल्टीप्लाई. तो आंसर कितना आएगा? राइट, multiply 100 plus 8 minus 61200. अब इसको सॉल्व कर लो. कितना आएगा? राइट, 1000
यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन था, राइट? तो इसको प्लस कर दिया, आंसर प्लस करके हम लिख देते हैं, माइनस तो करना नहीं है। तो आंसर कितना आया हमारे पास सिंप्लीफाई करके? तो आंसर इज 10 1061 208 आंसर, राइट? सिमिलरली अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 998 क्यूब। तो इट विल बी 1000 minus 2d whole d cube, x minus yd whole d cube, to the cube minus 3 into 1000 into y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2000 minus 2। सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ गया 1 2 3 1 2 3 माइनस 2d क्यूब कितना आ गया हमारे पास 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 6000 ठीक है। ये पता लग गया ना, हमने तीन की वैल्यूज़ 1000 आ रहा था तो 3 बार लिख दी, ठीक है। अब हमने करना है मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 8 माइनस 6000 मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया -8 माइनस 5 9 8 8 0 0 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर कितना आएगा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया हमारे पास -598 599 880 माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करके जो आंसर आया हमारे पास दैट इज 5988008, राइट। आगे एज इट इज़ इसको लिख के तो माइनस कर दिया, आंसर कितना आया 9940111992। दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन यूजिंग द आइडेंटिटी, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, that we are given with the quotient, we have to factorize it out। क्वेश्चन है 8ad cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab d square। देखने से ही पता लग रहा है हमारे पास ये किसी a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a, कुछ होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 जो हमारे 3xy a स्क्वायर a प्लस b 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई, राइट। तो अब हमने क्या करना है, देखने से ही पता लग रहा है हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो कौन सी है, a प्लस बी दी होल दी क्यूब की, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a की होल दी क्यूब माइनस बी दी होल दी क्यूब प्लस 3a कितना था हमारे पास 2a, b कितना था इतना, और 2a प्लस b, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी। तो a कितना है हमारे पास 2a, तो ये कितना है b, दैट इज 2a प्लस b। तो आंसर इज 2a प्लस b, राइट। सिमिलरली अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 8a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें माइनस साइन आ रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। माइनस क्या होता है, a माइनस बी दी होल दी क्यूब, a दी क्यूब माइनस b दी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो आंसर इज 2a दी क्यूब
माइनस बी डी क्यूब लिख सकते हैं ऐसे हम 3 माइनस 3 2a b 2a b सिंप्लीफाई करा किसकी आइडेंटिटी बन गई हमारे पास 2a माइनस बी डी होल डी क्यूब. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3. 27 minus 125a d cube minus 135a plus 225a d square. राइट. तो अब हमने देखना है ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है. 27 को हम लिख सकते हैं 3d क्यूब माइनस 125 को लिख सकते हैं 5ad क्यूब. राइट. इसको लिख सकते हैं माइनस 3a स्क्वायर b a इज 3 ए स्क्वायर बी था हमारे पास 5a प्लस 3b स्क्वायर a 3b स्क्वायर b क्या है 5ad स्क्वायर इंटू a. तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास. तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला ऑफ 3 माइनस 5a डी क्यूब 3 माइनस 5a डी क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी a minus bd whole d cube. Right. Similarly, now we'll be going on question number 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 64a d cube minus 27b d cube minus 144a square b plus 108ab d square. आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास. अभी ये हम इसको लिख सकते हैं 4ad क्यूब माइनस 3bd क्यूब माइनस 34a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 34ad स्क्वायर इंटू 3b. राइट. अब यहाँ पर स्क्वायर ले लिया था, अब हमने यहाँ पर लेना था, दैट इज़ 3b का स्क्वायर. राइट. तो इसका आंसर क्या आ गया 4a माइनस 3bd होल डी क्यूब. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 27pd क्यूब माइनस 1/2 माइनस 9/2pd स्क्वायर प्लस 1/4p. राइट. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं. ये किसका क्यूब बनेगा 3pd क्यूब माइनस 1/q16 इज द क्यूब ऑफ 6 3 माइनस 3 बाय अब हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया 3 इंटू 3a स्क्वायर क्या हमारे पास 3p स्क्वायर इंटू b प्लस 3abd स्क्वायर. सिंप्लीफाई करा तो आंसर क्या है हमारे पास 3p माइनस 1/60 होल डी क्यूब. तो दिस इज द आंसर. राइट. तो ये थे हमारे कुछ एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 2.5 बाकी हम करेंगे कल. ठीक है. थैंक यू.